फिर से एक बार हमारे चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज हम आप लोगों को इससे पहले पार्ट 1 आपको पढ़ाए थे। आज हम आपको पार्ट 2 पढ़ाएंगे। आप लोग ज़रूर ध्यान दीजिए। चलिए हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं वर्ण विचार पढ़ेंगे। वर्ण विचार पढ़ेंगे तो देखिए ध्यान से। वर्ण विचार, वर्ण या अक्षर इसे कहते हैं। इनके लिए हम याद रखेंगे कि हम मुख से जिन ध्वनि का उच्चारण करते हैं उन्हें वर्ण अथवा अक्षर कहते हैं। क्या याद रखना हम लोगों को कि हम मुख से जिन ध्वनियों का उच्चारण करते हैं उन्हें वर्ण अथवा अक्षर कहते हैं। ध्यान रखिएगा। फिर इनके लिए एक सूत्र आता है जो आपको याद रखना है। ना क्षरति इति अक्षरा, ना क्षरति इति अक्षरा, अर्थात जिनका क्षरण या विनाश न हो वो अक्षर है। ये अक्षर का अ ई उ क ख ये सब आपका हो जाएगा। व्यवहार में वर्ण और अक्षर समानार्थक माने जाते हैं। मतलब वर्ण और अक्षर को एक ही माना जाता है व्यवहार में। तो आप लोग को जरूर समझ में आ गया होगा। अब चलिए हम इससे आगे हम लोग चलते हैं। अब वर्ण के हम लोग भेद पढ़ेंगे। लोग वर्ण के भेद पढ़ने वाले हैं। वर्ण के भेद, वर्ण के दो भेद होते हैं, एक स्वर होते हैं और एक क्या होते हैं, व्यंजन होते हैं, जो आप लोग को पता भी होगा। और यहाँ स्वर, यहाँ देखिए अच लिखा हुआ है, ठीक है। तो अब बहुत सारे विद्यार्थी को ये मन में सवाल होगा कि अच कैसे लिखा हुआ है। तो इनके लिए आपको महेश्वर सूत्र याद करना पड़ेगा। और हम आप लोगों के लिए महेश्वर सूत्र भी किसी वीडियो में लाएंगे। तो थोड़ा सा शॉर्ट में मैं बता देता हूँ। पहला सूत्र महेश्वर सूत्र में जो है ना आपका 14 सूत्र महेश्वर सूत्र। पहला सूत्र है अ ई उन, दूसरा है री लिरिक, फिर है आपका ए ओंग और आपका ए ओज, ठीक है। अ ई उन, री लिरिक, ए ओंग और ए ओज, ये चार जान गए। तो सबके लास्ट में देखिए हलंत लगा हुआ, ये है इत संज्ञा है। तो इत संज्ञा से हम लोग प्रत्याहार बनाते हैं। तो देखो लास्ट में अ है, लास्ट में च है, तो इनको बोलेंगे अच प्रत्याहार। क्या बोलेंगे, अच प्रत्याहार। और अच प्रत्याहार में कितने वर्ण होंगे, अ ई उ री लिरी ए ओ ए ओ। ये आपको ध्यान रखना है। तो ये वही है। तो आगे आपको किसी दिन महेश्वर सूत्र के बारे में बताएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अभी आप समझिए स्वर को हम लोग क्या बोलते हैं, अच बोलते हैं। कोई दिक्कत, चलिए इनके लिए डेफिनेशन आप याद रखिएगा। स्वयं राजते इति स्वरा, स्वयं राजते इति स्वरा, ये आप लोगों को याद रखना है। चलिए, जिन ध्वनि के उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है वो आपका स्वर है। जिन ध्वनियों के उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है वो क्या है, स्वर है। ये भी याद रखिएगा। जैसे अ के उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं है, इसलिए अ क्या है, स्वर है। अ क्या है, स्वर है। तो ये आप लोग को याद रखना है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। और आप लोग को समझ में आ रहा है तो जरूर आप लोग हमको सपोर्ट कीजिए। आप हमें सपोर्ट कीजिएगा तो हम आपके लिए हमेशा काम करेंगे। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। आगे अब जानेंगे हम लोग स्वरों की संख्या कितने होती है। तो अभी जस्ट हमने आपको महेश्वर सूत्र बताया था, तो उसमें देखिएगा स्वरों की संख्या कितना होता है। स्वर होते हैं आपका 9 होते हैं, ठीक है। पहले आपने पढ़ा था 9 कैसे होते हैं। तो एक बार और मैं आपको यहाँ डीपली थोड़ा सा बता देता हूँ। जैसे पहला सूत्र में हम क्या लिखे थे, अ ई उन लिखे थे। दूसरा लिखे थे आपको री लिरिक, फिर लिखे थे ए ओंग और फिर लिखे थे ए ओज, ए ओज। तो अब बताइए, अ ई उ 3 हुआ, री लिरिक 5, फिर क्या हो गया 6 7 और 8 9। तो ये बताए तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि संस्कृत व्याकरण पाणिनि प्रमेय में स्वरों की संख्या 9 मानी जाती है। तो आपको हमेशा अब याद हो गया होगा, ठीक है।
हाँ होती है। और ये सभी अच प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं, इसलिए स्वरों को अच कहा जाता है। देखिए आपको समझ में आ गया होगा। अब मूल स्वर कितने होते हैं? मूल स्वर के लिए आपको अक प्रत्याहार याद करना है। जैसे अभी जस्ट आपने पढ़ा कि अ इ उन, और उनके बाद री लिरिक, ये लिरी है, ठीक है। तो अभी देखिए अक प्रत्याहार लास्ट में अ है, इनके लास्ट में कहा अक प्रत्याहार। अक प्रत्याहार में कितने वर्ण होंगे? 5 होंगे, अ इ उ री और लिरी। तो देखिए आप लोग को समझ में जरूर आ गया होगा, है कि नहीं? तो आप लोग अक प्रत्याहार में कितने वर्ण होते हैं? 5 होते हैं। इन्हीं को मूल हम लोग कहते हैं, अ इ उ री और लिरी। हम उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। हम इससे आगे फिर जो है चलेंगे, जो काफी इम्पोर्टेंट आगे का बात व्यवस्था है। देखिए आप लोग, चलिए आप लोग एक बात आप लोग को मैं बताना चाहता हूँ कि अच मतलब स्वर, मूल स्वर कितने हैं? 5, और संयुक्त स्वर इसमें 4 है। कौन कौन है? तो संयुक्त स्वर 4 होते हैं, जैसे ए ओ, ये संयुक्त क्योंकि 2 वर्ण से मिलके, ये आपको याद रखना। ओ और ई मिलके क्या बनते हैं? ए बनते हैं। अ और उ मिलके क्या बनते हैं? अ बनते हैं। अ और ए मिलके ए बनते हैं, और अ और अ मिलके अ बनते हैं। ये काफी इम्पोर्टेंट चीज है जो आपको संधि में भी काम आएंगे, इसलिए इसको याद कर ही लेना है, और इससे एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। और परीक्षा में ध्यान देने योग्य बात बताए दिए। अच मतलब स्वर, मूल स्वर 5, संयुक्त स्वर 4, और कुल स्वर पाणिनि में कितने बताए गए? 9 बताए गए। तो मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो ज़रूर हमारे चैनल को आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए। इसी तरह हम आप लोगों के लिए नए नए वीडियो लाते रहेंगे और आपको पढ़ाते रहेंगे। तो धन्यवाद।